नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। भव्य दिव्य अद्भुत कुंभ संगम नगरी प्रयागराज में कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के बीच श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। आज सुबह से ही त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए लोग उमड़ रहे हैं। महाकुंभ में कल अमृत स्नान में साधु संतों के साथ 3.5 करोड़ लोगों ने त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाई। 26 फरवरी तक चलने वाले इस समागम में 40 करोड़ लोगों की पहुंचने की उम्मीद है और हर रोज ये भीड़ यहां पर इसी तरह से श्रद्धा, भक्ति, उमंग, उल्लास से भरी आपको नजर आती है। ये तस्वीरें आज सुबह की है, जहां कड़ाके की ठंड में भी लोग हर हर गंगे बोलकर डुबकी लगा रहे हैं। पुण्य कमाकर अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष हासिल करने की मनोकामना कर रहे हैं। कुंभ में कोहरे और धुंध का प्रकोप काफी ज्यादा है, लेकिन आस्था उन पर भारी दिख रही है। गंगा में डुबकी लगाएं, यमुना में लगाएं या फिर संगम में लगाएं, तीनों जगह लोगों के आने का, डुबकी लगाने का, पुण्य कमाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। 144 साल बाद आए इस ऐतिहासिक और धार्मिक अवसर हर दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्रहों की दुर्लभ स्थिति ठीक वैसी है जैसी समुद्र मंथन के समय थी। अमृत स्नान के दिन 3.5 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी तट पर डुबकी लगाई। आइए हम आपको सीधे कुंभ लिए चलते हैं। संजय शर्मा हमारे संवाददाता वहां से लगातार बने हुए हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय, हाड़ कपा देने वाली ठंड है, जबरदस्त कोहरा धुंध है, लेकिन ये जो श्रद्धा, भक्ति, उमंग, उल्लास श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है, इसको कैसे समझें? क्या है ये? बस इसको ये समझिए कि कुंभ है, कोहरा है, धुंध है और सब कुछ अंधाधुंध है। यानी श्रद्धा और विश्वास का जो माहौल है यहाँ पर, वो देखते हुए लगता है कि ये सब कुछ अंधाधुंध है, क्योंकि जिसका विश्वास है अपनी धरोहर पर, अपनी संस्कृति पर, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ना हाड़ कपाने वाली ठंड है, ना उनको ये चिंता है कि प्रयागराज जाकर क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कोई चिंता नहीं। बस अपने सिर पर उनकी दुनिया, पूरी दुनिया एक गठरी में समा गई है। लोग अपनी दुनिया अपने सिर पर लादे चल रहे हैं और किलोमीटरों पैदल चल रहे हैं, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ वाईफाई, उन्हें वाईफाई की भी चिंता नहीं है, उन्हें तो ये चिंता है वाई आई, उनको ये चिंता है फाइंड आई, अपने आप को खोजना, कैसे खोजना है, कैसे देखना है। तो स्वार्थ से परमार्थ तक की जो यात्रा है वो उन्हें कुंभ लेकर आती है जी। लोग मेरे पीछे इसलिए नजर नहीं आ रहे थे कि हम लोग अभी गंगा पार करके झूसी आए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, दिखाइए। बिल्कुल, संजय हमारे साथ रहेंगे, लेकिन पूर्ण महाकुंभ के अवसर पर प्रयाग संगम पर संगीत की सरस्वती कैसे प्रकट होती है? 2 गायिकाओं के सुरीले भावों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। संजय की एक रिपोर्ट। हमारे साथ 2 ऐसी अद्भुत गायिकाएं हैं जो यहाँ पर संगम पर आकर उनकी भावनाएं बिल्कुल ऐसे ओतप्रोत हो रही हैं। हम उनसे बात करते हैं। मेरे साथ हैं पारोमिता देशमुख और मेरे साथ हैं शालिनी द्विवेदी। इन दोनों से हम वाजपेयी, इनसे हम बात करते हैं और दोनों ये बताएंगी कि इनके मन में कौन सी तरंग चल रही है, कौन सी गंगा यमुना सरस्वती हिलोरे ले रही है। जब गंगा और यमुना मिलती हैं तो सरस्वती वहां प्रकट होती है। अब सरस्वती इनके हृदय में कैसे प्रकट हो रही है, आइए इन्हीं से जानते हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तो मैं दुर्गा माँ को याद करके और गंगा माँ को याद करके एक श्लोक, गुरुजी पंडित जसराज जी की एक श्लोक मैं गा रही हूँ। पुनीत पद पंकजा पुनीत पद पंकजा श्री कामेश्वर अंकगा मनुकोटि पारायणी निरंजने नारायणी
निरंजनी नारायणी। हो मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो रे गंगा धीरे बहो, धीरे बहो रे गंगा धीरे बहो। हो मेरी नौका में, हो मेरी नौका में, हो मेरी नौका में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कुंभ में संतों के अखाड़ों में सुबह वेदों की ऋचाओं की गूंज अग्निहोत्र के साथ होती है। देसी विदेशी भक्त यहां भारतीय संस्कृति की धार में रम जाते हैं। संजय की एक और रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं पूज्य चिदानंद सरस्वती जी महाराज, जो मुनि जी के नाम से लोकप्रिय हैं। उनसे हम बात करते हैं। महाराज श्री, कुंभ अगर इसको एक पूरा यज्ञ मान लिया जाए, पूरे अनुष्ठान को जो 45 दिन चल रहा है, तो इसमें जो श्रद्धालु आते हैं वो इन आहुतियों के साथ किन अन्य चीजों की आहुतियां दें जिससे कि उनका यज्ञ पूर्ण हो और सफल सकाम। समुद्र मंथन की कथा बड़ी प्यारी है। उसमें अमृत भी निकला और विष भी निकला। ये मंथन केवल समुद्र में नहीं है कि कहानी ये समुद्र मंथन की है, बल्कि मुझे तो लगता है कि कुंभ में आने के बाद ये स्वयं के मंथन की कथा है। ये केवल अमृत मंथन की नहीं, बल्कि आत्म मंथन का भी कुंभ है। इतना बड़ा अध्यात्म, अर्थ और फिर दोनों के अंदर जो एक सेतु बना, वो बना समाज और भारत की आस्था, जिसने एक ही दिन में 13 तारीख को, गजब है, 13 तारीख को जब स्नान हुआ, कैन यू बिलीव इट? नो वन कैन बिलीव इट। 1.5 करोड़, ऑलमोस्ट 15 मिलियन पीपल। और उसके बाद 14 मकर संक्रांति के दिन 3.5 करोड़ लोग, 2 दिन में 5 करोड़ लोग। कैसी अद्भुत व्यवस्था है ये, जिसने अध्यात्म से भी जोड़ा, अर्थ से भी जोड़ा, रोजगार से भी जोड़ा, संस्कार से भी जोड़ा, सामाजिक नेटवर्किंग से भी जोड़ा। महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। लोग गाने बजाने के साथ वहां पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से यहां हम आपको उनकी बात सुनवाते हैं। सर्दी तो लोगों पर असर ही नहीं कर रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आस्था है, आध्यात्मिक संगम है और जो ऊर्जा है वो सबसे अलग है। आज के रंग में सबसे पहले एक भजन के साथ आपको दिखाना चाहूंगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन हो मंगलहारी, दबहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। गुंजन दीक्षित हमारी संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको महाकुंभ में पहुंचने वाले झूले वाले बाबा से आइए मिलवाते हैं। ये बाबा 12 वर्षों से ऐसे ही झूले पर हैं। विभिन्न तरह के रंग वहां पर देखने को मिल रहे हैं। गुंजन दीक्षित हमारी संवाददाता ने झूले वाले बाबा से बातचीत की। जब इस पूरे अखाड़े में हम घूम रहे हैं तो अलग अलग तरीके के बाबा हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर जो बाबा हैं वो झूले पर ही रहते हैं, झूले पर सोते हैं और आशीर्वाद भी अपने भक्तों को झूले पर ही देते हैं। रूपेश पुरी जी हमारे साथ में हैं। झूले वाले बाबा की जय, झूले वाले बाबा की जय। महाराज जी ये बताएं कि आप कितने साल से इस झूले पर हैं? 6 साल से। 6 साल से। तो ये हठ योग है आपका? हठ योग मतलब किसी संकल्प के साथ आपने किया है? मतलब 12 साल का हठ योग होता है, तो 12 साल के बाद क्या कुछ और सोचा है या फिर अभी इसी को आगे बढ़ाएंगे? इसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तो 12 साल पूरे होने, अभी तो 6 हुए हैं। बाकी आजीवन भी हो सकता है, 24 साल भी हो सकता है, इसी की कोई भी फिक्स नहीं है। महाराज जी आप जब कुंभ स्नान किए होंगे तो कैसे किए हैं? सब कुछ खड़े खड़े ही करना है, जो भी है। बैठे नहीं है? क्या पैर में कोई समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं, गुरु कृपा। गुरु कृपा की वजह से। मतलब हम सब इस शरीर में थोड़ी देर भी खड़े नहीं हो सकते। मुझे लगता है धर्म, आस्था
आध्यात्म और इनकी भक्ति इनको इतनी शक्ति देती है। महाराज जी, अभी 12 साल के बाद क्या कोई और संकल्प लेने वाले हैं या इसी को आगे बढ़ाएंगे? इसी को बढ़ाएंगे आगे, अगर रहना है तो इसी में चलते रहेंगे। बाकी भी देखो, प्रभु इच्छा है, क्या मन की है कुछ। और आइए अब हम आपको लिए चलते हैं कश्मीर, जहां बर्फबारी के बाद अब मौसम साफ है, लेकिन तापमान में गिरावट के चलते कश्मीर में प्रचंड ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में बीती रात तापमान -4.8 डिग्री तक रहा। सोनमर्ग में भारी बर्फबारी के बाद अभी स्थिति ठीक है। चारों तरफ प्रकृति का सफेद श्रृंगार देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी बेहद खूबसूरत हो गई है और सोनमर्ग की मन मोह लेने वाली ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने रिकॉर्ड बनाया है, रनों का ढेर लगा दिया है और स्कोर का ये सबसे तेज स्कोर, बड़े स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। 435 रन बना डाले हैं और महिला क्रिकेट में ये सबसे बड़ा स्कोर है। हमारी दो खिलाड़ियों ने, प्रतिका रावत ने 154, स्मृति मंधाना ने 135 रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना ने 7 छक्के जड़े हैं, जबकि प्रतिका रावत ने 1 छक्का 20 चौके और रनों की ये ओपनिंग का भी रिकॉर्ड है। साझेदारी दोनों ने बनाई। 233 पर पहला विकेट स्मृति मंधाना के रूप में गिरा, यानी कि 233 रनों तक कोई विकेट नहीं गिरा था। और आयरलैंड के साथ तीसरे वनडे में ये जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया है, रनों का अंबार लगा दिया है। 5 विकेट के नुकसान पर 435 रनों का ये रिकॉर्ड बना दिया है। 80 गेंदों पर तूफानी 135 रनों की पारी, जिसमें 12 चौके और 7 छक्के स्मृति ने जड़े। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।